दोनों हाथ क्यों उठवाए जाते हैं श्री दरबार में? दरबार कोई सा भी हो, बालाजी का हो, कृष्ण जी का हो या मैया का हो, सच्चे दरबार की हाथ क्यों दोनों सरेंडर करवाए जाते हैं, ये इस भजन के माध्यम से बताया जाएगा। ये भजन महाभारत के किस्से से लिया गया। बनाने वाले ने बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं कि ये भजन उस वक्त का द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है और वो कन्हैया को बुला रही है। ये समय खराब की कहानी। अरे वरना पांचों पांडव ऐसे धनुर्धर और बलशाली हुए कि उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था। लेकिन जब समय खराब आता है वो कह करके नहीं आता, किसी का भी आ जाओ, चाहे मेरा भी आ सकता है। सच्चे दरबार की समय कह करके नहीं आता कि मैं खराब आ रहा हूं या सही आ रहा हूं, सच्चे दरबार की। लेकिन पांडवों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, ये भजन के माध्यम से बताया गया है। और इसे नारियत तो लोरी गा गा के जरूर सुहावी, जबरदस्ती पूछ रही है लौंडे से नींद आ रही है। अच्छे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, किन्होंने? पांडवों ने। और अपने धर्म से हटना भी नहीं चाहिए। इस भजन के माध्यम से बताया है कि समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, और धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे वो भगवान बचाएगा। उसे कोई नहीं मिटा सकता जिसके ऊपर उस परम पिता परमात्मा का साया हो। और पांडवों पर तो साया खुद कृष्ण भगवान का था, सच्चे दरबार की। और मीठे मीठे हाथों से मीठी मीठी तालियां। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, और धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा उसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलिदारी, धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलिदारी, हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। जब मैं गाऊं खुला हाथ मत मारना, सच्चे दरबार की। धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलिदारी, हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली नारी, अपने घरवाली नारी, अपने घरवाली नारी। वो द्रौपद बेचारी आकर दी किस्मत की मारी, आकर दी वो द्रौपद बेचारी आकर दी किस्मत की मारी, आकर दी। अरे जैसे हरण हो गया था सीता का धोखे से, जैसे हरण हो गया था सीता का धोखे से, और धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। तो पांडवों का समय खराब था कि पांचों पांडव चुपचाप बैठे हैं और उनकी घरवाली की इज्जत उतर रही है। किसने क्या बताया? जय हो, ताली बजा देंगे एक बारी। जय हो।
होती है और बाल पकड़ के दुशासन पांचाली को सभा में लाता है खींच करके, और पांचाली कह रही है मेरे लज्ज कसाई तुझे शर्म न आई, मेरे लज्ज कसाई तुझे शर्म न आई, दुष्ट दुशासन न माना गुरुओं के रोके से, दुष्ट दुशासन न माना गुरुओं के रोके से। दुष्ट दुशासन का समय खराब था, उसका भी समय खराब था कि उसे बुजुर्ग मना कर रहे हैं, अरे नारी का अपमान मत कर, नारी पूजनीय होती है, लेकिन दुशासन नहीं मानता है। लेकिन धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, सीधे कर लो हाथ ताली बजा करके, उसे क्या कोई मिटाएगा, इसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा, इसे भगवान बचाएगा। द्रौपदी का भाई कौन था? कृष्ण नहीं था, भगवान कृष्ण थे। मीठा मीठा भैया कौन था? कृष्ण भगवान सच्चे दरबार की। एक हाथ से साड़ी पकड़े हुए और एक हाथ से कन्हैया को बुला रही है, कन्हैया कन्हैया तुझे आना होगा, और कह रही है ओ कन्हैया लौट के आजा हमारे देश में, कन्हैया लौट के आजा हमारे देश में। छुपे हुए पापी दानव, छुपे हुए पापी दानव मानवों के भेष में, कन्हैया लौट के आजा हमारे देश में। साड़ी पकड़े हुए मीठा मीठा भैया, एक हाथ से साड़ी पकड़े हुए कहीं तेरी साड़ी ना खुल जाए, तेरी लाज ना उतर जाए, और एक हाथ से कन्हैया को बुला रही है, लेकिन कन्हैया नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? हाँ श्री कन्हैया क्यों नहीं आते? क्योंकि द्रौपदी को आधा अधूरा विश्वास है, कहीं तेरी साड़ी ना खुल जाए, तेरी इज्जत ना चली जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन जब साड़ी वाड़ी भूल करके, सारी सभा को छोड़ करके, अनदेखा करके और दोनों हाथ सीधे करके कन्हैया को बुलाया, तो जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, पुकार सुनी तो कमल कन्हैया आ गए मौके पे। ताली बजा देंगे नाम की। पुकार सुनी तो कमल कन्हैया आ गए मौके पे, पर धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। अगर शब्द अच्छे लगे हैं तो ये पीछे वाले मेरे अंकल जी, मेरे गुरु जी के लिए ताली बजा देंगे। सच्चे दरबार की जय, अच्छे दरबार की। और आप लोगों ने कहना है सीधे हाथ करके, गोविंद मेरे है, गोविंद